अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट आपका दोस्त एहसान नाजो लेट सी पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि खैर खैरियत से होंगे। व्लॉग में बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जी हाँ जनाब, आज हम जिक्र करते हैं कि ये सूबाई असम्बलियाँ, सेनेट और कौमी असम्बली के जो अरकान हैं, जो इनकी तनख्वाहें हैं, मरात हैं, ये गरीब मुल्क के अयाश हुक्मरान, अमीर हुक्मरान किस तरह हमारे ऊपर हुक्मरानी करते हैं और ये मुंतखब नुमाइंदे किस तरह आवाम की खिदमत के लिए वोट लेते हैं और यहाँ आके तनख्वाहें और मरात समेटते हैं। सबसे पहले हम बलूचिस्तान असम्बली का जिक्र करते हैं। वहाँ अरकान की तादाद है 65 और वहाँ फ़ी अरकान की तनख्वाह है 1.25 रुपये। तो इस तरह मतलब एक साल की 9 करोड़ 75 लाख रुपए बलूचिस्तान असम्बली के MPs की तनख्वाह बनती है। उसके बाद आते हैं KP के अरकान असम्बली की कुल तादाद है 145 और तनख्वाह है 1.5 लाख रुपए फ़ी तनख्वाह, यानी 1.5 लाख रुपए फ़ी रुकन। तो इस तरह 12 महीने एक साल की तनख्वाह बनती है 26 करोड़ 10 लाख रुपए, ये KP के असम्बली की। और सिंध असम्बली के अरकान की तादाद है 168 और फ़ी रुकन की तनख्वाह 1,75,000 रुपये। तो इस तरह बनते हैं कि साल के सिंध असम्बली की तनख्वाहें 35 करोड़ 28 लाख रुपये। पंजाब असम्बली के अरकान की कुल तादाद है 371 और पंजाब असम्बली के अरकान की तनख्वाह है 2.5 लाख रुपये। तो इस तरह पंजाब असम्बली के अरकान पे सालाना 1 अरब 11 करोड़ 30 लाख रुपये तनख्वाह खर्च होती है। कौमी असम्बली के कुल अरकान की तादाद है 342, फ़ी रुकन की तनख्वाह 3 लाख रुपए और इस तरह 12 महीने की तनख्वाह बनती है 1 अरब 23 करोड़ 12 लाख रुपए। सेनेट के अरकान की तादाद है 104 और फ़ी सेनेट के मेंबर की तनख्वाह है 4 लाख रुपए। तो इस तरह 49 करोड़ 92 लाख रुपए यानी आधा अरब सेनेट के अरकान की तनख्वाह पे खर्च होते हैं। मजमूई तौर पे चारों सूबाई असम्बलियाँ और सेनेट के और कौमी असम्बली के अरकान की सालाना तनख्वाह 3 अरब 54 करोड़ 70 लाख रुपए बनती है। इसमें स्पीकर, वज़ीर आज़म, सदर की तनख्वाह शामिल नहीं है और इसके अलावा जो हाउस रेंट होता है, मेडिकल होता है, इनका TADA होता है, वो अलहदा है। बिजली के बिल, ड्राइवर, गाड़ियाँ और बाकी मरात इसके अलावा हैं। उसके अलावा आप देखें कि सूबाई असम्बलियों में, सेनेट में और कौमी असम्बली में स्टैंडिंग कमेटियाँ होती हैं, कायमा कमेटियाँ जिनको कहते हैं, और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी होती हैं। उनकी मरात, उनकी तनख्वाहें इसके अलावा हैं। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि मजबूरी तौर पे जो इजलास होते हैं उनका इनको यानी ओवर टाइम दिया जाता है, या हाउस बिजनेस जो चलता है उसकी इनको आधी तनख्वाह के बराबर दिया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि साल के अंदर 55 अरब रुपए मुंतखब नुमाइंदों की तनख्वाह और मरात की मद में खर्च होते हैं और इनका आउटपुट आपके सामने है। यही सियासतदान हैं जो बज़ाहिर तो मार्शाला के ख़िलाफ़ बड़ी तकरीरें करते थे, लेकिन जब जमहूरियत होती है तो उसी जमहूरियत की पीठ में छुरा ये घूमने के लिए तैयार होते हैं और उसी जमहूरियत का पटड़ी से उतारने के लिए ये बड़े बेताब होते हैं। यही सियासतदान हैं। देखिए किस तरह कौम, गरीब मुल्क के अवाम की टैक्स की और खून पसीने की कमाई किस तरह अपनी तनख्वाहों में, अपनी मरात में उड़ाते हैं, लेकिन अमली तौर पर देखें कि वहाँ ऐवान में कोई काम नहीं होता। मेरे अंदाज़े के मुताबिक 75% ऐसे अरकान हैं जो सूबाई असम्बलियों में या कौमी असम्बली में लब कुशाई नहीं करते, न ही किसी इशू पे वो बात करते हैं। जैसे आप मेरे हलके के देख लें, फजल अली शाह जिलानी MNA हैं और प्यार अली शाह जिलानी MPA हैं, लेकिन मैंने उनको कभी भी असम्बली में न किसी बजट इजलास में तकरीर करके देखा है, न ही किसी और इशू पे बोलते हुए देखा है। बस ये आते हैं, तनख्वाहें लेते हैं, बारात लेते हैं और बैठ जाते हैं। 5 साल बड़े मज़े से गुजार के फिर बड़े मजलूम होके बन जाते हैं और आवाम के पास जाते हैं, वहाँ से वोट लेते हैं। आपका ये हक़ है, आप जाने पहचाने इन चेहरों को,
ان نمائندوں کو جو آپ سے ووٹ لے آتے ہیں، آپ کی خون پسینے کی ٹیکس کی کمائی سے تنخواہیں لیتے ہیں، مرات لیتے ہیں اور موج مستیاں کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر نہ کوئی قانون سازی ہوتی ہے، نہ کوئی قانون کی عملداری ہے، نہ کوئی عوام کی فلاح کے لیے منصوبے بنتے ہیں۔ یہاں بس یہ دکھاوے کے لیے سینیٹ، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیاں ہوتے ہیں، ان کے دن گنے جاتے ہیں، اجلاس ہوتے ہیں اور ان کا ٹی اے ڈی اوور ٹائم بن جاتا ہے۔ اور دیکھیں یہی لوگ ہیں جو اپنی کمپنیاں بناتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، جب اسمبلیوں میں آتے ہیں اپنے فرنٹ مینوں کے ذریعے ٹھیکے لیتے ہیں، مرات لیتے ہیں اور ایسی قائمہ کمیٹیوں کے ممبر بن جاتے ہیں جن کے متعلق ان کے کاروبار ہوتے ہیں۔ زیادہ تر ہمارے ہاں سندھ میں نے بیشتر ایسے سیاستدانوں کو دیکھا ہے جو وہاں مقامی آئل کمپنیاں ہوتی ہیں ان سے جعلی فرضی ناموں پہ تنخواہیں لیتے ہیں اور اپنے جو ان کے چھاڑتے ہوتے ہیں اور ان کے جو کارندے ہوتے ہیں ان کے لیے بینیفٹ لیتے ہیں، اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہو یا لوکل گورنمنٹ ہو ان کی جو بجٹ ہوتی ہے، ان کے جو فنڈز ہوتے ہیں، یہ بے دریغ اپنے بہتری کے لیے، اپنی کاروبار کے لیے یا اپنے اثاثے بڑھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اسی لیے تو ہمارا ملک ترقی کے بجائے پیچھے جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سیاستدان قوم کے ساتھ، ملک کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، اور تبھی تو لوگ عاجز آ کے ان سیاستدانوں سے دعائیں مانگتے ہیں کہ ہماری جان چھوٹ جائے۔ آئے دن مہنگائی، اقربا پروری اور اس کے علاوہ بڑھتی ہوئی بے روزگاری، بد امنی عوام کا جینا دوبھر کر دیا ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کی جو بھی نہیں رہتی، نہیں یہ اسی کا نوٹس لیتے ہیں، نہ اسی کے لیے کام کرتے ہیں۔ جس کی تنخواہ لیتے ہیں، جسے اسمبلی میں بولنے کی، جیسے اسمبلی میں قانون سازی کرنے کی تنخواہ لیتے ہیں، وہ بھی کام نہیں کرتے ڈھنگ سے اور بس ایسے ہی دن گزارتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ ہمارے سیاستدان ہمارے لیے کیا کرتے ہیں، کیا ان کو کرنا چاہیے، کتنی ان کے اوپر رقم خرچ ہوتی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی، عوام کے پیسوں کی، عوام کے ٹیکس کی۔ امید ہے ناظرین آپ کو یہ میرا ولاگ پسند آئے ہوگا۔ کسی اور ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک مجھے دے اجازت۔ خدا حافظ۔